देखा जाए तो योगी सरकार की कल की डेट में कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। कुल 22 अहम प्रस्तावों पर जो मुहर है वो लग चुकी है। दोस्तों देखा जाए तो यूपी की कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। युवाओं को स्वावलंबी बनाने और योजनाओं का लाभ देने की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया। 10 लाख को टैबलेट और 25 लाख को फोन देगी सरकार। अब किसी भी जिले से ले सकेंगे वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के लिए 37.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खिलाड़ियों को कैशलेस उपचार की सुविधा को मंजूरी मिली है और कोषागार से गलत भुगतान पर संपत्ति से होगी वसूली और संग्रहालयों का निर्माण बेहतर होगा। सामान खरीदने की अवधि 3 साल बढ़ी है और गायों की जन्मदर बढ़ाने को सस्ता मिलेगा गर्भाधान वीर्य और ऑनलाइन सुविधाओं के लिए डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जो है मुहर लगी है। और शिक्षा विभाग का जो बजट था वो यही था कि जो युवा हैं 10 लाख को टैबलेट और 25 लाख को स्मार्टफोन दिया जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो राज्य सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बताया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई है। अब इसके आधार पर टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के स्नातक, स्नाकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को जो युवा हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसका मकसद सरकारी, गैर सरकारी और स्वावलंबन की योजनाओं में इसका सदुपयोग कर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। दोस्तों देखा जाए तो एनपीसीआई ने कल ही कंफर्म कर दिया है कि यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस। तो एवरी मंथ ओवर 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड फ्री फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स। तो कुल मिलाकर यूपीआई पूरी तरीके से फ्री है। इसके भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बैंक खाता आधारित यूपीआई भुगतान पर किसी तरीके का शुल्क नहीं लगेगा। यह पहले की तरह ही मुफ्त होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने बुधवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके पहले ऐसी चर्चा थी कि यूपीआई से लेन देन पर शुल्क वसूला जाएगा। तो पूर्व भुगतान साधन यानी कि कुल मिला के इन शॉर्ट में दोस्तों आपको बता दूं कि वैलेट के थ्रू आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सीधे स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन है वो होनी चाहिए, ना कि आप वैलेट में पैसा रख रहे हैं। और वैलेट के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तब उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं देना पड़ेगा। 1.1% जो है वो आपके मतलब ऐप वाले को, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हो गया, इन सबको देना होगा। ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पीपीआई के यूपीआई में जुड़ने के बाद ग्राहकों के पास कोई भी बैंक खाता इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। बैंक खाते से बैंक खाते में लेन देन ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के लिए मुफ्त रहेगा। मौजूदा समय में यूपीआई से 99.9% लेन देन हो रहे हैं, जबकि पीपीआई के जरिए 1% से कम ही लेन देन हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर पीपीआई के थ्रू लेन देन में जो पैसा है वो लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। दोस्तों देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आरक्षण की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी और 9 मार्च को ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने रिपोर्ट को सौंप दिया था। शासन में आधी रात तक चल रहा काम। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी करने की तय समय को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग देर रात तक काम चला रहा है। सीटों को आरक्षित करने के लिए एक एक बिंदु का मिलान किया गया है, जिससे कोर्ट में मामला न फंसने पाए। इससे साफ है कि नगर विकास विभाग सीटों का आरक्षण कर जल्द चुनावी प्रक्रिया पूरा करना चाहता है। तो कुल मिला के बहुत जल्द जो निकाय चुनाव हैं वो होने वाले हैं और जो अधिसूचना है वो आज जारी हो जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हो चुका है। ज्वाइन न करने पर निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने कार्रवाई की है। उच्च शिक्षा निदेशक ने चयनितों को 24 फरवरी को नोटिस जारी किया था, फिर भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो इनका चयन निरस्त कर दिया गया। दोस्तों देखा जाए तो 4 वर्षीय स्नातक की उम्मीद है
10 इंटीग्रेटेड कोर्स पर अड़चन है। तो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने पिछले 10 नए पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है। इसमें से BA BSc, MA MSc, योग व मेडिटेशन, बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BA BSc, MA MSc इन डिज़ाइन मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 10 नए पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2023-24 से शुरू करने में मुश्किल आ रही है, पर स्नातक का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम नए सत्र से शुरू होने की उम्मीद बरकरार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति आधारित नए पाठ्यक्रम के लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस एंड स्टैट्यूट्स में परिवर्तन करने जा रहा है। यह कवायद पूरी होने के बाद स्नातक में 4 वर्षीय सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी और CUET के जरिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले 4 वर्षीय कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे, जो एक बहुत ही जोरदार खबर होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो नई शिक्षा नीति में फंसे हैं 10 इंटीग्रेटेड कोर्स और AU के ऑर्डिनेंस व स्टैट्यूट में परिवर्तन की तैयारी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने में मिलेगा पैसा। आपके भी नात रिश्तेदार या खुद का पैसा फंसा होगा। सरकार ने बुधवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने में पैसा लौटा दिया जाएगा। यह पैसा सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड खाते से केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को चुकाने के लिए सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने 1 अंक देने के मामले में PNP से 10 दिन में जवाब मांगा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव PNP को 10 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पूर्व सुनवाई होते ही सचिव PNP अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021, 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचिकाकर्ताओं को 1 अंक लाभ देने का आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को PNP द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में 1 अंक देने में कितना समय लगेगा। अगर आदेश का पालन नहीं करते तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुनवाई के दौरान सचिव PNP ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो उन्होंने 4 महीने का और समय दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में जवाब दाखिल किया जाए। तो बहुत जल्द ये मामला जो है फाइनल होने वाला है। 10 दिन का सिर्फ मोहलत मिला है। दोस्तों SCRT नई दिल्ली में अवसर है। 99 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है वो निकला हुआ है। न्यूनतम 18, अधिकतम 45 वर्ष आयु है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed, M.Ed, PhD डिग्री, UGC, CSIR द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो CBT क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों के सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। तो 14 अप्रैल 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारी भरकम 1,600 रुपये की आवेदन शुल्क रखी गई है। scrt.delhi.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करें अगर आपको जो है डिटेल तरीके से चीज़ों को देखना है। बेहतरीन जॉब है। और दोस्तों इसरो में कई रिक्त पद हैं, 34 पद हैं। जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च साइंटिस्ट आदि पदों पर यह भर्ती है। BE, BTech, BSc इत्यादि जिसने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है, तो वो लोग भी एक बार वेबसाइट को चेक कर लें isro.gov.in। अस्थायी आधार पर ये नियुक्तियां होने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखें। आयल इंडिया लिमिटेड में 187 पदों पर वर्क पर्सन ग्रेड 3rd, 4th, 3rd, 5th और 7th के पद खाली हैं। न्यूनतम 18, अधिकतम 30, 32, 33, 35
36, 37, 38 वर्ष आयु है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ट्रेड सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये सब आपके पास होना चाहिए। मानदेय दोस्तों 26,600 से 1,45,000 तक मिलेगा। 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये रखी गई है। oil.india.com ये जो है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट है, ज़रूर विजिट करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।